कोई कहता है बेटी बचाओ, कोई कहता है बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि बेटी की इज्जत बचाओ। नन्ही हो या फिर लाडली, हर किसी के साथ रेप होना ये तो तय है। बेटी बढ़ रही है, पढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। आपको तो निर्भया और डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का केस याद ही होगा। ये दोनों बिना वजह मौत के शिकार हो गए। प्रियंका रेड्डी को इंसाफ तो मिल गया, अब बारी है निर्भया की। जी हाँ, निर्भया को भी बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुंबई कर कितने खुश है, चलिए जानते हैं और उनका क्या कुछ कहना है। असल में क्या है, ऐसे घिनौने काम ना पता नहीं लोग कहाँ से करते हैं, लोगों के दिमाग में क्या होता है। कुछ भी करने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए कि हमारे भी घर में एक माँ है, एक बहन है, हमारी भी एक बहन बेटियाँ हैं घर में। देखिए आज हमें बहुत दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि हर महीने हर 15-20 दिन में हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। मन में बहुत तकलीफ़ होता है। यूँ समझिए कि देखने के बाद एक अलग सी फ्रस्ट्रेशन आती है उन लोगों के ख़िलाफ़ में, जिस पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कड़ी सजाएं ऐसा कुछ उठाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ अगर करने वाले हैं, ऐसे पापी हैं जो इतने बड़ी गुनहगार इतनी बड़ी गुनाह करते हैं, गुनहगारी में हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए जो भी फैसले होने चाहिए वो ऑन स्पॉट होने चाहिए और इसके लिए ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी है एक गवर्नमेंट से इंसाफ का उम्मीद करता है, तो जहाँ तक मेरा सोच है कि इसके लिए कुछ ना कुछ कड़ी सज़ा करना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ग्रुप्स या कुछ ऐसे चीज़ें निकालनी चाहिए, रूल्स निकालने चाहिए जिससे आज हमारे इंडिया में लड़कियाँ सुरक्षित रहें। क्योंकि आज मुझे लगता है हर कंट्री में हमारा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए इंसाफ सबको चाहिए होता है और सबको जल्दी चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या अगर गवर्नमेंट मुझे देख रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इससे कुछ जल्दी से जल्दी अगर जो भी डिसीजंस हैं अगर जल्दी आएँ, जो भी उसका निष्कर्ष निकल रहा है अगर जल्दी निकले तो ज़्यादा खुशी होगी। सबसे ज़्यादा खुशी उनके घर वालों की होगी कि उन्हें इंसाफ मिला और हर कोई अच्छा चाहता है। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि प्लीज़ अगर इससे कुछ ना कुछ आप अलग कर सकते हो, जिससे हमारे बहन बेटियाँ, हमारे घर की लड़कियाँ, हमारे यहाँ औरतें जो कि देवी समान पूजनीय हैं हमारे भारत में, तो उनके लिए कुछ अच्छा से अच्छा कीजिए कि वो सुरक्षित रहें। घर वाले बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं कर देंगे। बहुत ज़्यादा जो लोग बहुत फ्री माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है, वो लोग अपने घर की लड़कियों को जाने देंगे। अब लेट नाइट जैसे किसी लड़कियों को निकलना है तो लोग नहीं निकल सकते, वो लोग लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ होगा। इतने सारे केस हो गए हैं और वैसे भी इतनी जल्दी जस्टिस मिलता नहीं है इंडिया जैसे देशों में, तो ऑब्वियसली नॉट सेफ एट ऑल। कल ही मैंने न्यूज़ देखी थी, हर जगह ही न्यूज़ आ रहा था, तो सही है लेकिन 7 साल के बाद उन लोगों को कहीं जाके इतना फांसी वासी का मिल रहा है। वो बहुत पहले 2 दिनों में बल्कि मिल जाना चाहिए था, बट 7 साल बाद मिल रहा है। बट इट्स ओके, मिल रहा है किसी तरह से जस्टिस, अच्छी बात है, मिल रहा है तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। उसी टाइम हो जाना चाहिए था, बल्कि सब पब्लिक के सामने उन लोगों को मारना चाहिए था। बट अब इतने दिनों के बाद हो रहा है तो भी अच्छी बात ही है, जस्टिस तो मिल रहा है कम से कम। गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा एक्शन लेती है जिससे लोग डर जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में होता है, लोगों को उसी टाइम मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो इंडिया में ऑब्वियसली वैसा नहीं है, तो इतना जल्दी लोग वो नहीं हो पाएंगे रेप वेप के लिए। बहुत देर बाद होती है, 7 साल बाद हो रही है ये चीज़ भी, जल्दी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को जल्दी एक्शन लेना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर बातें करनी चाहिए। लेकिन लोग डर के हमारे लोग ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, गलत है, बोलना चाहिए। अब उनकी मम्मी तो सबसे ज़्यादा खुश होंगी, उनको जस्टिस मिल गया, उनकी बेटी को जस्टिस मिल गया, ऑब्वियसली मिलना भी चाहिए। आज की तारीख में देखा जाए तो लड़कियां क्या लड़के भी सेफ़ नहीं है। तो जो अभी निर्भया वाला कांड हुआ है उसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम बाद आया है, लेकिन गवर्नमेंट को लगना चाहिए जो हाई कोर्ट का फैसला था उनको उस चीज़ को पहले कर देना चाहिए था। अभी ये 22 को लास्ट अभी 22 जनवरी को उनका फांसी का है दिल्ली में, तो अभी देखते हैं। आई होप आगे भी ऐसा ना हो, लड़कियां तो सेफ़ हो। जैसे दिल्ली NCR जो बिल्कुल सेफ़ नहीं है फॉर वुमेन। तो बाकी अभी मुंबई के हिसाब से देखा जाए तो मुंबई में ये काफ़ी सेफ़ साइड है कि लड़कियां जा सकती हैं, इतना कोई क्रिमिनल केसेस नहीं आते हैं। लेकिन NCR नॉट गुड सेफ फॉर लेडीज़। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज केवल इंस्टेंट लेंगे ना तो आगे भी चीज़ें होंगी नहीं है। हाँ, निर्भया पे काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि जो इससे पहले वाला जो कांड हुआ है उसमें उनको तो एनकाउंटर में उनका शूट आउट कर दिया उनका इंस्टेंट। तो उससे जो आगे जो क्रिमिनल्स है उनको ये रहेगा कि ये करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमारी जो मौत है ना वो किस तरह से आएगी, पता नहीं चलेगा उनको। अब देखिए उनकी बेटी तो चली गई, ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए वो चीज़ वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन हाँ कहीं हद तक उनको सुकून भी रहेगा, हाँ चलो कुछ निर्णय तो हुआ, इतने टाइम बाद फैसला जो हुआ वो ठीक हुआ। अब से ये कि अब इंस्टेंट करेंगे तो ज़्यादा वो रहेगा, जल्दी क्विक डिसीजन लेना चाहिए। But it should be, it is टेकन लॉन्ग टाइम, बट इट शुड बी
डन अर्लीस्ट। इंसान की मेंटालिटी क्या है, बेकारी है, सब प्रॉब्लम्स है, तो रेप तो होते ही रहेंगे ना। आई डोंट थिंक एनीबडी इज कैपेबल टू स्टॉप दैट। अब ऐसा लग रहा है कि वी आर सेफ नाउ, बिकॉज जिस हिसाब से लग रहा है कि निर्भया का रिजल्ट आया है, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन। और उसकी मम्मी बहुत स्ट्रगल किया उसने 7 years, बट इट इज़ ऑसम। कल रिपोर्ट आया, सब लोग हमारे ऑफिस में, आई एम वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज, सो मैं सारे कंपनीज में देखा सब लोग सिर्फ क्लैप कर रहे थे बिकॉज निर्भया का रिजल्ट आ गया। एंड वी आर हैप्पी कि अब हमारा जो भी है मतलब लॉ, वो सारा ही हम लोगों के साथ सपोर्ट कर। लेट आया है बट स्टिल उसको रिजल्ट तो मिल गया ना, बस हमको उस चीज़ में खुशी है। अदरवाइज कितने सारे केसेस जो बंद हो गए, कभी किसी का खुला ही नहीं, बट निर्भया का आ गया है तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड नाउ। कुछ लॉ ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे ये सब रुक जाए। बहुत बहुत खुश है, वी आर वेरी सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच। हम लोग भी बोलेंगे हमारे प्रधानमंत्री को कि बहुत बहुत शुक्रिया मोदी जी, जो भी हैं जिन्होंने भी हमारी लड़कियों के बारे में सोचा। वी आर वेरी हैप्पी। दे शुड टेक एक्शन, वो भी जल्दी वाला एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अभी जो निर्भया के साथ हुआ है वो केस का जो रिज़ल्ट है वो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, बट अगर जितना जल्दी लेना तो उतना जल्दी अच्छा। हर चीज़ में हम जल्दी करते, राइट? जैसे डिमोनेटाइजेशन के लिए हमने जल्दी रिएक्शन लिया है, वैसे इसके लिए भी अगर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई एम हैप्पी, बट और अगर फास्ट हो तो हम और अच्छे से खुश हो एंड ईज़िली लड़कियां घूम सकती है। इन मुंबई की बात नहीं है, एवरीवेयर इट इज़ लाइक। लड़कियां सुरक्षित तो है, बट आदमी लोग के अंदर थोड़ा सा कम होना चाहिए वो चीज़, तो और ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन अभी जो फैसला कल वाला आया निर्भया केस का, ये तो बहुत बढ़िया है। इससे थोड़ा भय पैदा होगा, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ये फैसला सुनने के बाद थोड़ा महसूस होगा कि हम गलत करते हैं तो हमको भी ऐसी सज़ा हो सकती है। नहीं, देर तो लगा, देर तो हुआ है। ऐसा फैसला फटाफट आना चाहिए, ताबड़तोड़ फैसला है ये। जितने ताबड़तोड़ फैसला होगा उतने ये सब काम कम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो बहुत खुश हूँ। ऐसा फैसला तो ये सब काम में ताबड़तोड़ होए, हमेशा होए, बहुत अच्छा है। मैम देखे, होना तो नहीं चाहिए, नहीं ही होगा। ऐसा अगर कानून बन जाए तो नहीं ही होगा। जाहिर है निर्भया जैसी घटनाएं इस देश में महिलाओं और बच्चियों के लिए एक श्राप से कम नहीं है। ये घटनाओं ने महिलाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या लड़की होना पाप है? खैर, निर्भया पर आया कोर्ट का फैसला उन कथित बलात्कारियों के लिए एक सीख और सबक है, जो लड़कियों पर अपनी दृढ़ दृष्टि रखते हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं वैशाली शेट्टी, इन 24 न्यूज़, मुंबई।